देखिए, उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र, महत्वपूर्ण मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। 11 बजे से विधानसभा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन जिस तरह का माहौल दिख रहा है वह मानसून सत्र गर्मा गर्म होने जा रहा है। चूंकि कल समाजवादी पार्टी की बैठक थी, उनके विधानमंडल दल की बैठक थी। बैठक के बाद मैंने कुछ विधायकों से बात किया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने निर्देशित किया है कि आप अपने क्षेत्र की समस्या तो उठाएंगे ही उठाएंगे, वर्तमान में जो प्रदेश के लिए, देश के लिए जो बड़ी समस्याएं हैं उनको आपको प्रमुखता के साथ सदन में उठाना है। तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के जो लोग रहेंगे या उनके गठबंधन के जो लोग रहेंगे वो उग्र रहेंगे, वो अपनी बात उठाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी रणनीति बनाया। आज जो लोक भवन में भाजपा विधानमंडल दल की जो बैठक हो रही है, सिर्फ भाजपा विधानमंडल दल की बैठक नहीं, उनके सहयोगी दल के भी विधायक आए हैं। यहाँ आरएलडी के भी विधायक हैं, यहाँ अपना दल सोनेलाल के भी विधायक हैं, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर के भी विधायक हैं और निषाद राज के डॉक्टर संजय के भी यहाँ पर विधायक हैं। तमाम जो सहयोगी दल है उनके विधायक अभी के बैठक में मौजूद हैं और 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि नेता सदन भी हैं, वह विधानसभा में बयान भी देंगे और मीडिया से बातचीत करने के बाद वह सदन में, यानी कि वहां पर विधानसभा में भाग लेंगे कार्यवाही में। लेकिन पूरी तरह से कहा जा रहा है, चूंकि सत्र जो है सिर्फ 4 या 5 दिन का है और उसी में अनुपूरक बजट भी है और तमाम जो औपचारिकताएं हैं वह भी इन्हीं 4-5 दिनों में होनी है। लिहाजा विपक्ष जो है इस मौके को छोड़ेगा नहीं और जैसे नजर बनाए रखिएगा। इस पर ज्यादा अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए यह फैसला अब गले की फांस बनता जा रहा है। वहीं दिन भर पीडीए का राग अलापने वाले अखिलेश यादव पर इसे करने का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भेदभाव किया है। रिपोर्ट देखिए। क्या अखिलेश यादव के लिए सिर्फ एक चुनावी नारा है पीडीए? मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। क्या सिर्फ वोट हासिल करने तक ही अखिलेश को याद रहते हैं दलित और पिछड़े? अहम पदों के बंटवारे में मुसलमानों की अनदेखी करते हैं अखिलेश यादव। अब सिर्फ अगले चुनाव में ही अखिलेश यादव को याद आएंगे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर आरोप हम नहीं लगा रहे, यह आरोप लगा रहे हैं पिछड़े और दलित समाज से आने वाले वो नेता जिनके वोट से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है। माता प्रसाद पांडे पूर्व स्पीकर और सफाई के यादव परिवार के बेहद खास है। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव का फैसला मीडिया में आया, यूपी के सियासी हलकों में इस फैसले पर चर्चा का बाजार गर्म हो गया। आरोप लगने लगा कि अखिलेश यादव का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का राग सिर्फ एक चुनावी जुमला भर है। आज उन्होंने माता प्रसाद पांडे को प्रतिपक्ष का नेता बनाया, तो क्या कहेंगे, वही पीडीए ठीक कर रहे हैं? वही जो पीडीए नहीं, सब सही कर रहे हैं। उनकी पार्टी का मामला वो जैसा करें, वो मालिक हैं, जिसको बनावे, उसमें कहाँ कोई रोक है। अखिलेश यादव की विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफे के साथ ही कयास लग रहे थे कि इस पद पर समाजवादी पार्टी किसी दलित या मुसलमान को नियुक्त कर सकती है। इस अनुमान के पीछे की वजह भी काफी ठोस थी। लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला हिट रहा। अखिलेश ने संविधान आरक्षण के नाम पर दलितों का वोट हासिल किया था। यूपी का मुस्लिम वोट बैंक सपा का कोर वोटर है, जबकि लोकसभा चुनाव में गैर यादव पिछड़े भी सपा के पक्ष में लामबंद दिखे। नाम लेंगे पीडीए का, नाम लेंगे दलितों का, शोषितों का, और देख लीजिए अंतिम जहाँ समय आता है एक पहचान की आवाज़ बनने की, वहाँ इसी तरीके से 70 साल रहा पीडीए। अब जो है पीडीए प्रमुख रूप से हम लोगों के साथ है, एनडीए के साथ है और हम लोग उसका काम करें। इसलिए समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे के नाम का ऐलान किया तो हर कोई हैरान रह गया। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी अखिलेश के फैसले पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा, सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहाँ पीडीए को गुमराह करके वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा हुई है, ये भी सोचने की बात है। सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने मुसलमानों और दलितों को पद देने के मामले में इग्नोर किया हो। राज्यसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव पर पीडीए की अनदेखी के आरोप लगे थे। जया बच्चन, आलोक रंजन, रामजी लाल सुमन को राज्यसभा का टिकट दिया था। जया बच्चन और आलोक रंजन अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले में फिट नहीं बैठते थे, जबकि माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति भी पीडीए के फॉर्मूले के ठीक उलट है। ये पीडीए की बात थी, पीडीए हमारा नारा है, तो जब 3 राज्यसभा सीट थी तो उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कहाँ है?
मदान्ध लोग जो हैं वो बच्चन और रंजन को पीडीए बता रहे हैं। तो इस धोखे में पीडीए के साथ जो धोखा है, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। सपा के पीडीए फॉर्मूले और माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति के फैसले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी तंज कसा है। मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पिछड़े दलितों को धोखा दिया है। सपा के पीडीए का मतलब बहुत बड़ा धोखा है। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आ। जानकारों का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, कमाल अख्तर जैसे नेता शामिल थे, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐन मौके पर ब्राह्मण समाज के नेता को ये पद देकर अपनी पार्टी के अंदर ही बेचैनी पैदा कर दी है। फिलहाल पार्टी में चुप्पी है और पीडीए का वोटर भी चुप है। माना जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव में अखिलेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीडीए के लोगों को जवाब देने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फोन आया था कि उरन रेलवे स्टेशन के सामने एक झाड़ी में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचते ही तहकीकात करने के बाद ये पता चला लड़की यशस्वी शिंदे नाम की उरन की रहने वाली थी। हम लोगों ने BNS 103 के तहत गुनाह दाखिल किया है। और अब खबर है नवी मुंबई से, जहां ये बताया जा रहा है कि एक लड़की, सोचिए वो अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन कैसे उसको बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया जाता है और मर्डर करने वाला दाऊद शेख फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। इस मामले में अभी भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। यशश्री की जिस तरह से बेरहमी से हत्या की गई, उसके बाद पुलिस की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। दाऊद शेख आरोपी का नाम है जो हत्या करके फरार हो गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने 3 टीमें बनाई है जो लगातार आरोपी को ढूंढने में लगी है, लेकिन अभी तक आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। आरोपी फरार है। सवाल यही कि आखिर अब तक पुलिस के हाथ क्यों खाली है। सत्य प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? आरोपी अब तक पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़ा है? कहां फरार है? क्या अब तक जांच में सामने आया है? देखिए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दाऊद जो मेन आरोपी है उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने 3 टीम बनाई है, जिसमें एक टीम जो है बंगलुरु गई है, 2 टीम अलग अलग गई है। ये उरन पुलिस स्टेशन है और इसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। उरन पुलिस स्टेशन लगातार इस मामले की जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। जो दाऊद है, जो उसका लोकेशन, उसको ट्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है। साथ ही जो CCTV तलाशा जा रहा है, क्योंकि उरन जो रेलवे स्टेशन है उसके बगल में ही एक घटना जो घटित हुआ है, जहां पर शव मिला था यशश्री का, वहां से लगभग 500 मीटर दूरी पर ही शव मिला था। तो इस CCTV तलाश किया जा रहा है। साथ ही जो परिवार वाले हैं उनका भी बयान दर्ज हो चुका है। लगातार इस मामले में उरन पुलिस जांच कर रही है, 3 टीमें बनाई है, लेकिन अभी जो मेन आरोपी है दाऊद शेख, वो अभी भी फरार है। लगातार ट्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन जो घटना का अंजाम दिया गया, बहुत दर्दनाक घटना का अंजाम दिया गया। जिस तरह से यशश्री का शव मिला था, यशश्री के चेहरे पे काफी घाव मिले थे और जो अन्य शरीर है वहां पे भी काफी घाव मिले हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आना बाकी है। फिलहाल लगातार पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम जो मामला दर्ज किए हैं उसको हम कहीं IPC जो धारा लगाई है उसको चेंज करेंगे। लगातार कोशिश किया जा रहा पुलिस की तरफ से कि जो दाऊद के जो रिलेटिव है उनके साथ जो कभी संबंध है उनसे भी लगातार ट्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल लगातार इस मामले को लेकर तूल पकड़ता जा रहा है, राजनीति भी शुरू हो चुकी है, लेकिन कहीं परिवार वालों का कहना है कि हमारी बेटी को न्याय दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से 25 जुलाई को मिसिंग हुई थी यशश्री और 27 जुलाई को शव मिला है, तो कहीं न कहीं हर चीज को लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक दाऊद शेख का कुछ पता नहीं चल पाया है। जी बिल्कुल, अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पा रहा है और ये एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अभी तक कोई सबूत पुख्ता हाथ नहीं लग पाए हैं। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब पॉइंटर्स के जरिए आपको ये बता देते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरे मामले में हुआ है और अब तक क्या कुछ खुलासे हो चुके हैं और अब तक
क्यों आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। देखिए, दाऊद शेख जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसने मौत के घाट इस लड़की को उतार डाला, जिसका नाम यश्री शिंदे बताया जा रहा है, जिसकी हत्या नवी मुंबई में की गई। इसके अलावा श्रद्धा बोलकर की हत्या करने वाला आफ्ताब पूना वाला, ये आपको केस याद होगा। यहाँ अब आप सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। ये केस एक ही तरीके से थे। क्या कुछ इनकी साइकोलॉजी रही होगी, किस तरीके से इन लोगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आपको याद होगा आफ्ताब ने किस तरीके से श्रद्धा बोलकर की हत्या की थी और फ्रिज में शव के टुकड़े और शव मिला था। फयाज, आपको याद होगा, नेहा की हत्या की थी बेरहमी से और वो कर्नाटक की घटना थी। और इससे पहले फरियाद हुसैन की वो घटना जब नाबालिग की हत्या कर डाली, बरेली उत्तर प्रदेश का वो मामला था। लेकिन सब में सिमिलैरिटीज ये है कि एक तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, बेरहमी से बर्बरता बरती गई और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। चाहे बात दाऊद शेख की हो, जिसने नवी मुंबई में यश्री शिंदे को मौत के घाट उतार डाला, और कई बार जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि कई बार लड़की के शरीर पर मिले हैं। तो देखिए, प्रगति आपको इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियां दे रही थी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये जो मामला है, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, इसके बाद इस तरीके की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं जो साजिश दर साजिश होने की बात को पुख्ता करती है। यहां तक कि जो टीम है क्राइम ब्रांच की, वो तक हैरान है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए। क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आया, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। तस्वीर में नजर आ रही ये लड़की अब तस्वीरों में ही सिमट गई है। इसके परिजनों के पास अब इसकी यादों के सिवा कुछ नहीं बचा है। इस लड़की का नाम यश्री शिंदे है। 25 जुलाई से गुमशुदा यश्री की तलाश उसकी लाश मिलने पर खत्म हुई, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी है। 3 दिन से गायब यश्री के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। तफ्तीश में जुटी पुलिस को पनवेल उरण हाईवे के किनारे खेतों में यश्री की लाश मिली, जो छत विछत अवस्था में पड़ी हुई थी। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि यश्री के प्राइवेट अंगों पर काफी वार किए गए थे। उसके हाथ पैर भी तोड़े गए। यश्री की पीठ और पेट पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। उसकी छाती पर भी चोट के कई निशान हैं। चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया ताकि शव की शिनाख्त न की जा सके। यश्री के साथ इतनी क्रूरता की गई कि चेहरा पहचान पाना मुश्किल है। जिस हालत में शव था, उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। यश्री के कपड़े भी फटे